ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, वैदिक काल में सोम शब्द का एक अर्थ यह भी था। ऑप्शन ए देवता का नाम, ऑप्शन बी पौधे का नाम, ऑप्शन सी स्थल का नाम, ऑप्शन डी समुद्र का नाम। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पौधे का नाम। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? पौधे का नाम। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए ऋग्वेद। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, किस वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी? ऑप्शन ए सागौन, ऑप्शन बी बबूल, ऑप्शन सी भुर्ज, ऑप्शन सी पीपल। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भुर्ज। इसके बाद चलिए प्रश्न हम 4 पर आते हैं। नीचे दिए गए चित्र में महापाषाण कब्रों से लोहे का कौन सा सामान मिला है? ऑप्शन ए में दिया है घोड़े के लिए सामान, ऑप्शन बी कुल्हाड़ियाँ, ऑप्शन सी कटार, ऑप्शन डी संदूक। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कुल्हाड़ियाँ। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी कुल्हाड़ियाँ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी भाषाएं थीं। ऑप्शन ए भारत की, ऑप्शन बी जर्मन की, ऑप्शन सी यूनान की, ऑप्शन डी फ्रांस की। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए भारत की। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर खाली स्थान दिए हैं। तो पहला है ए नंबर का, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, बी है, चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और शरीर की हड्डियों के जोड़कर हड्डियों की संख्या 360 बताई थी। इसके बाद सी नंबर का है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में खाली स्थान में लिखेंगे भजनों और दूसरे खाली स्थान में लिखेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद डी नंबर का है, शिलाखंड, प्रस्तर खंड, चट्टान, ये खाली स्थान में आएगा, नाम से जाने जाते थे। इसके बाद ई नंबर है, प्रसिद्ध वैद्य चरक ने चिकित्सा शास्त्र पर खाली स्थान में लिखेंगे चरक संहिता नामक की किताब लिखी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तथा इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो उत्तर में लिखेंगे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सूक्त से क्या आशय है? तो उत्तर में लिखेंगे ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को सूक्त कहते हैं, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था? उत्तर में लिखेंगे भुर्ज वृक्ष की छाल का प्रयोग ऋग्वेद की पांडुलिपि लिखने में किया गया था। प्रश्न नंबर 10 पर आ जाते हैं, दास का दस्यु किसे कहा गया है? तो उत्तर में लिखेंगे दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का उल्लेख है? तो उत्तर में लिखेंगे ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में ब्यास और सतलज नामक 2 नदियों का उल्लेख है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे? तो उत्तर में लिखेंगे महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना आदि कार्य किए जाते थे। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वह किस बात को स्पष्ट करता है?
तो उत्तर में लिखेंगे कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन खाद्यान्नों के बीज मिले हैं उनके नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तेल आदि के बीज मिलते थे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता था। तो उत्तर में लिखेंगे लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं का पता कंकाल के साथ पाई गई चीज़ों से लगता है। कुछ कंकालों के साथ सोने चांदी की चीज़ें मिलीं तो कुछ कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था। तो उत्तर में लिखेंगे युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये हमारा अध्याय 4 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।